गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन द फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्सेज। आज हम लोग इस कोर्स में बात करने वाले हैं कि बेसिकली फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता क्या है और इसमें क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हम लोग इसमें कोडिंग लिखते हैं, और क्या क्या कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी एक वेबसाइट जो आपको दिख रहा होगा, तो वेबसाइट का जो भी चीज़ें आपको विजिबल है, सपोज करिए कि आपका एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जितने भी पार्ट विजिबल है, जैसे इसमें इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नेव बार होगा, नेव बार के अंदर यहाँ पे हो सकता है लोगो हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ कुछ आपको लिंक्स दिए जाएंगे, जैसे अबाउट का हो सकता है, डैशबोर्ड का हो सकता है, अनाउंसमेंट का हो सकता है, ये सारी चीज। इसके बाद आपका मेन सेक्शन होता है, इस मेन सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कार्ड्स मिल सकते हैं। इसके बाद आपका एक फुटर सेक्शन होता है, ठीक है, ये फुटर सेक्शन है, इसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे सोशल्स मीडिया वगैरह का लिंक मिल जाता है जिस वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें सारे वेबसाइट पे आपको क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो ये जो विजिबल पार्ट है ना, इस पार्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं। अब इनको बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे इसमें कोडिंग्स यूज करते हैं। अब उन सारे कोडिंग्स को हम लोग एक एक करके इस कोर्स में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक कोडिंग जो होता है, उस कोडिंग को करने के लिए ना यहाँ पे कुछ कुछ एडिटर्स का रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप कोड को कहाँ पे लिखोगे, ठीक है, कोड को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिटर्स यूज करते हैं। तो मैं आपको एक एडिटर्स के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम होता है विजुअल स्टूडियो कोड। क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर इसका शॉर्टकट में अगर आप बोलो, शॉर्टकट इसका नेम हम लोग यूज करते हैं वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड। इसका आपको इस तरह का यहाँ पे आपको सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरह का आपको दिखेगा वीएस कोड। और आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर वीएस कोड इंस्टॉल करने में किसी को दिक्कत हो रहा है, प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए आप सेपरेट वीडियो बना दूंगा वीएस कोड और एक्सटेंशन का सारे का सेटअप, कि किस तरह से हम लोग वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से उसके सारे एक्सटेंशन को सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे बात आता है एक्सटेंशन। जब आप वीएस कोड को डाउनलोड कर लोगे तो उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंशन क्या करता है कि जो भी आपको कोड होता है उस कोड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करता है, और जो भी आप कुछ एरर्स करते हो तो उस एरर्स को फाइंड करने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। जैसे एक तरह से लाइव सर्वर, लाइव सर्वर क्या है, लाइव सर्वर एक तरह का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या करता है, जो भी कोड आप क्या करते हो, वीएस कोड के अंदर लिखते हो, एडिटर के अंदर लिखते हो, उस कोड को आपको ब्राउजर्स पे विजिबल करवाने में, ब्राउजर्स पे उसके आउटपुट को देखने में हेल्प करता है। लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू दोनों एक ही चीज है। बहुत सारे बच्चे लाइव सर्वर यूज करते हैं और बहुत सारे बच्चे लाइव प्रीव्यू यूज करते हैं। मैं ज्यादातर आपको प्रेफर करूंगा कि आप लाइव सर्वर को यूज करो, क्योंकि वो बेटर है। इसके बाद होता है प्रीटियर। प्रीटियर क्या होता है, प्रीटियर कहने का मतलब कि सपोज करो कि आप कोड लिख रहे हो, देखो सपोज करो कि आप कोड लिख रहे हो, एक कोड इतना लाइन गया, दूसरा कोड इतना लाइन गया, फिर इतना लाइन गया। अब इन सारे कोड को इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जब आपको क्या करना है कि इस कोड को फॉर्मेटिंग करना होता है, मतलब फॉर्मेटिंग करने का मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में देखें तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रीटियर यूज कर लेते हैं। प्रीटियर बेसिकली एक तरह का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या करता है, तो वो जो भी कोड लिखे आप उस कोड को क्या करेगा, फॉर्मेट करने में मदद करेगा। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं तो वीएस कोड को डाउनलोड करने के साथ साथ उसके साथ हम लोग एक्सटेंशन भी डाउनलोड करते हैं, और इस एक्सटेंशन के अंदर कुछ कुछ आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। वो सेटअप आप उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हो, इस सारे सेटअप को देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग अपना शुरू करते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का जर्नी। यहाँ पे कोई भी आपको पहले का स्किल रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले से कोडिंग आता हो या फिर पहले से कोडिंग नहीं भी आता हो। अगर कोई पूरे बच्चे फ्रेशर्स भी हैं तो वो यहाँ से जर्नी अपना फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो होगा HTML होगा, दूसरा जो होता है CSS होता है, और तीसरा जो होता है वो जावास्क्रिप्ट होता है। अब HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग HTML का, कि बेसिकली HTML होता क्या है। तो HTML क्या, अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें हम लोग, अगर HTML के
फुल फॉर्म के बारे में बात करें हम लोग कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर, E फॉर टेक्स्ट और M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब एक काम क्या करता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में, इसका क्या काम है, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में इसका काम है जितना भी आउटलाइंस होगा किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेब पेज का जितना आउटलाइंस क्रिएट करने का जो भी आप प्रोसेस अप्लाई करोगे उस सारे का सारा HTML का काम होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि HTML बेसिकली फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में क्या करते हैं, आउटलाइंस क्रिएट करने। अब देखो बहुत सारे बच्चों को आउटलाइंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले घर बनाने का। अगर आप सबसे पहले घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, इंजीनियर से आप अपना मैपिंग करवाते हो घर का। जैसे घर का मैपिंग करवाते हो, मतलब घर का मैपिंग करवाने का मतलब कि आपको किस तरह का घर चाहिए, 2 BHK हाउस चाहिए या 3 BHK हाउस चाहिए, या फिर उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए आप इंजीनियर्स को बताते हो, उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर्स क्या करता है, मैपिंग करता है। मैपिंग करने का मतलब क्या, नक्शा बनाता है। तो नक्शा बेसिकली क्या हुआ, एक आउटलाइन आपको बनाकर दे रहा है कि आपको इस तरह से चीजों को करनी है। तो जो आप वहां पे मैपिंग करवा रहे हो ना घर का, जो आप आउटलाइंस मतलब जो आप वहां पे नक्शा बनवा रहे हो घर का, दैट इज कॉल्ड द आउटलाइंस, दैट कॉल्ड द आउटलाइंस इन द वेब पेजेज। वेब पेजेज में वही क्या होता है, आउटलाइंस होता है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि HTML का मतलब काम क्या है। बेसिकली न्यू तैयार करना, मतलब जो आप थिंकिंग कर रहे हो, जो जो पेजेस बना रहे हो उस पेजेस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कैसे दिखना चाहिए, ये सारी चीज काम क्या होता है, HTML का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग CSS का। जैसे आपने आउटलाइंस तो तैयार कर लिया, अब आउटलाइंस तैयार करने के बाद वो आउटलाइंस के अंदर कुछ कलर्स होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप कलर्स ऐड करोगे, स्टाइलिंग ऐड करोगे, समझ रहे हो। अब उसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली CSS क्या होता है। CSS कहने का मतलब, जब हम लोग CSS का बात बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कैस्केड स्टाइल सीट होता है। कैस्केड स्टाइल सीट, ठीक है, कैस्केड स्टाइल सीट। अब बेसिकली ये क्या करता है, थोड़ा सा स्टाइलिंग करता है। जैसे सपोज करो कि आपका एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक हीरो सेक्शन है, ठीक है। अब हीरो सेक्शन के अंदर, इस हीरो सेक्शन के अंदर क्या होंगे, एक इमेज है, ठीक है, इमेज है। अब ऐसा इमेज है जो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। अब इसके अंदर स्लाइड होते के साथ साथ इसका जो कलर है वो कलर भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक कलर भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब इसके अंदर का बेसिक स्टाइलिंग है। या फिर आप सपोज करो कि इसके अंदर कोई कार्ड कंपोनेंट्स है, तो कार्ड कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का है। सपोज करो कि एक कार्ड कंपोनेंट्स आपका रेड है, दूसरा कार्ड कंपोनेंट्स जो है वो आपका येलो है। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर का जो स्टाइलिंग हो रहा है। मतलब वेब पेज के अंदर जब आप स्टाइलिंग करते हो तो वो किसके हेल्प से करते हो, उस CSS के हेल्प से करते हो। ठीक है, अब देखो इसका जनरल एग्जांपल मैं रिलेट कर देता हूं जो घर वाले से। सपोज करो कि आपका घर बन गया, जिस तरह से इंजीनियर आपको आउटलाइन दिया, उस आउटलाइन के आधार पर आपने क्या किया, आपने अपना घर बना लिया। अब घर बनाने के बाद आप क्या करते हो कि एक इंटीरियर को लाते हो, इंटीरियर अथी लाते हो, डिजाइनर। वो क्या करता है कि आपके घर के कलर वगैरह क्या क्या होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस सारी चीजें के बारे में आपको बताता है। आप वहां पे क्या करते हो, दीवार को पेंट करवाते हो ना। तो जिस तरह से वहां पे दीवार को पेंट करवाते हैं ना, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ जैसे कार्ड्स कंपोनेंट होते हैं, या फिर कुछ वेबसाइट के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे कलर्स, कलरफुल चीजें ऐड होते हैं। तो वो बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, उस CSS के द्वारा किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जिसको हम लोग CSS यूज करके लिखते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देख रहे होंगे। आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट, थर्ड थर्ड स्टेप, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे देखो आपने, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, एक वेब पेज बनाया। इस वेब पेज के अंदर आपने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म आई होप आप सब जानते होंगे। फॉर्म कहने का मतलब होता है, जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा, नेम के बाद आपने रोल नंबर लिखा, रोल नंबर के बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, ठीक है। और आपने ये इंफॉर्मेशन आप कोई स्टूडेंट से मांग रहे हो, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट से आप एक इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पे सारा का सारा अपना इंफॉर्मेशन फिल्ड किया, और फिल्ड करने के बाद यहाँ पे आप एक बटन दिए हो, जिस बटन का नाम क्या है, सबमिट। अब वो स्टूडेंट जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा, वो फॉर्म क्या होगा कि आपको सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने का मतलब कि आप जो भी डेटाबेस होगा उस डेटाबेस के अंदर आपको आनकर स्टोर हो जाएगा, और वो डेटा आप क्लियरली देख सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो,
मतलब इस बटन को क्लिक होने के बाद आप कोई भी डेटा को सबमिट करवा रहे हो। बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हो। तो जितने भी वेब पेजेस के अंदर या जितने भी वेबसाइट बनते हैं, उस वेबसाइट के अंदर जितने भी लॉजिक्स लगाए जाते हैं ना, वो सारा का सारा लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करके लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे वो चीज जावास्क्रिप्ट का जब सेशन हम लोग करेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है लाइट और फैन का। लाइट और फैन का, जैसे आपका घर बन गया, जैसे आपका घर बन गया, घर बनने के बाद उसके अंदर लाइट्स होंगे और फैंस होंगे। अब आपको उसके अंदर एक स्विच बोर्ड भी दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से स्विच क्लिक करने के बाद, कौन से स्विच को क्लिक करने के बाद कौन सा लाइट जलेगा, कौन सा फैन करेगा। ये बेसिकली क्या है, स्विच पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मिडिल वाले स्विच से क्या चलाना चाहते हो, फैंस की लाइट। समझ रहे हो। तो बेसिकली जो वहां पे भी सेम चीज मैं रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जितने भी लॉजिक का काम होता है वो सारे के सारा हम लोग जावास्क्रिप्ट से काम करते हैं। एक बार मैं सारे चीजों को जितना अभी तक बताया हूं, मैं एक बार सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं HTML का। तो HTML बेसिकली हम लोग जितने भी आउटलाइंस होते हैं सारे आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HTML। अगर हमारे वेब पेजेस को स्टाइल चाहिए, उसको स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। अगर अपने वेब पेजेस के अंदर कोई भी हम लोगों को लॉजिक ऐड करना है या फिर कोई भी इवेंट्स वगैरह लगाना है, इवेंट्स क्या होते हैं इन सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि बेसिकली HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कोड एडिटर क्या होते हैं, और आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अभी तक मतलब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना जर्नी HTML के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद CSS करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। बीच में भी प्रोजेक्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों का अपने सेशन कंप्लीट होते जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट देते जाऊंगा, और आई होप आप सब प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरह से इंजॉय करके सोल्व करोगे या फिर बनाओगे। ठीक है, चलिए जी, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना शुरुआत करते हैं HTML। जैसे मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और HTML को समझते हैं कि बेसिकली HTML है क्या। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि HTML इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर द वेब पेजेस एंड इट्स द कंटेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करता है, इसको क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर द वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए, एंड इट्स कंटेंट को। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है जी, तो सेकेंड पॉइंट है कि द कंपोनेंट used to design a structure of website are called the HTML tag। मतलब कहने का मतलब कि जो आप कंपोनेंट्स, जैसे सपोज करो कि आप घर बनाने के लिए क्या यूज करते हो, ब्रिक्स यूज करते हो ना, तो ब्रिक्स क्या है, घर का एक कंपोनेंट है। सैंड यूज करते हो, आप सीमेंट यूज करते हो, समझ रहे हो, आप रोड यूज करते हो, ये सब बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट्स है। इस सारे कंपोनेंट्स से मिलकर क्या होता है, एक घर डिजाइन होता है, एक घर बनता है। उसी तरह जैसे आप आउटलाइन क्रिएट कर रहे हो, आउटलाइन क्रिएट करने के लिए भी कुछ तो आपको कंपोनेंट्स का रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे जो आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट्स का रिक्वायर्ड होता है, दैट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द HTML टैग। इसको बोलते हैं HTML टैग। अब HTML टैग क्या होता है उसको आगे देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे HTML के बारे में समझ में आया होगा कि बेसिकली HTML होता क्या है, और जो आउटलाइंस क्रिएट करते हैं उस आउटलाइंस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें को रिक्वायर्ड है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड द टैग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट HTML फाइल के बारे में। ठीक है, फर्स्ट HTML फाइल के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जैसे देखो, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए नहीं है ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर 12th के जो बच्चे होंगे उनको तो पता होगा, जैसे बहुत सारे पाइथन लेते हैं या फिर सी लेते हैं या फिर C++ लेते हैं, तो आप देखोगे कि वहां पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नेम आता है। क्या आता है, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम। अब ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जैसे देखो, आप जैसे मैं बता रहा हूँ PDF, देखो PDF, अगर किसी भी PDF को आप सेव करते हो तो क्या सेव करते हो, डॉट PDF। या फिर अगर कोई भी PPT का है, पावर पॉइंट का है, तो आप क्या करते हो, डॉट PPT। इस तरह से किसी फाइल को सेव करते हो।
और इस फाइल को सेव करते हो और जैसे ही आप इस फाइल को देखते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये पीडीएफ है तो पीडीएफ वाला फाइल होगा, अगर ये पीपीटी अच्छा तो ये पावर पॉइंट में फाइल होगा, या फिर अगर आप कोई इमेज सेट करते हो तो उसके लास्ट में देखोगे कि डॉट जेपीजी या फिर डॉट पीएनजी, इस तरह से आपको रहता है। आप इससे क्या लगाते हो आइडिया, अच्छा ये पिक्चर होगा कोई, ठीक है। जैसे आप वीडियो में आ जाओ तो वीडियो में भी बहुत सारा के जैसे डॉट MP4 आ जाता है, इस तरह से आप सेव करते हो। तो बेसिकली इन सारे चीजों का क्या है, ये फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, समझ गए। ये फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। इसको देख के आप ये बता सकते हो कि ये किस तरह का फाइल है। जैसे डॉट पीडीएफ को देख के आप बता सकते हो कि ये पीडीएफ फाइल है, डॉट पीपीटी को देख के बता सकते हैं कि डॉट पावर पॉइंट का फाइल है, डॉट जेपीजी को देख के बता सकते हो कि अच्छा ये कोई इमेज है, MP4 देख के बता सकते हो कि अच्छा ये कोई वीडियो है। तो जिस तरह से आप किसी भी एक्सटेंशन को देखकर बता रहे हो कि क्या है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग एक एक्सटेंशन यूज करते हैं जिसका नाम होता है डॉट HTML। जिसका क्या नाम होता है, डॉट HTML। अब ये डॉट HTML बेसिकली क्या है, तो डॉट HTML भी एक एक्सटेंशन है किस फाइल का, HTML फाइल का। जितने भी HTML फाइल होंगे सारे HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होगा वो डॉट HTML होगा। ये जो आप देख रहे हो आके इंडेक्स, व्हाट एवर यू राइट देयर दैट डजेंट मैटर, बट व्हाट एवर यू राइट आफ्टर द डॉट दैट इज मैटर। ये मैटर करता है कि मतलब ये बेसिकली ये चीज ये इसलिए मैटर करता है कि आप बेसिकली यहाँ पे जो कर रहे हो वो कौन सा फाइल है। वेट मैं पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो यहाँ पे देख रहे हो डॉट HTML, ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट HTML क्या है। हम लोग अभी इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके आपको दिखाएंगे VS कोड के अंदर कि किस तरह से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। इट इज डिफॉल्ट नेम फॉर द वेबसाइट होम पेजेज, ये डिफॉल्ट नेम होता है वेबसाइट होम पेजेज के, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और सीखते हैं कि सबसे पहले हम लोग फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले VS कोड उनको चलाना नहीं आता है, तो मैं आपको आज थोड़ा सा VS कोड के इंटरफेस से आपको क्या करा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। जब VS कोड को आप ओपन करोगे, ये तो मैंने बहुत सारा फाइल किया हुआ है तो आपको इस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, फाइल दिखेगा, फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा न्यू ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना फोल्डर का नाम, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब इंटर कर दिया फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और इस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस फोल्डर को इस तरह से पहला बार बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। ये बेसिकली पॉपअप क्या है कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ फाइल्स इन दिस फोल्डर, तो यस आपको क्लिक करना, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। तो जब आप क्लिक करोगे कि यस ट्रस्ट द ऑथर, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखो ये अभी टर्मिनल है, मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं फिर समझाऊंगा कि ये चीज क्या था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको ये दो चीजें दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे फाइल, जब भी आपको कोई नया फाइल बनाना है तो फिर से आपको ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर करने के बाद वहां पे न्यू फोल्डर जाना है, अपना फोल्डर का नाम लिख के सिलेक्ट करना है और आपको आ जाना है। इसके बाद आता है एडिट। आप चाहो तो यहाँ से कुछ भी चीजें एडिट कर सकते हो, फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से व्यू कर सकते हो, सारे शॉर्टकट है। यहाँ से आप चाहो तो रन कर सकते हो, या फिर आप अगर एक्सटेंशन कर लोगे, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे, जैसे ही आप, जैसे मैंने एक्सटेंशन का नाम बताया था क्या, लाइव सर्वर। तो जैसे ही आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको एक गो लाइव का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप गो लाइव ऑप्शन जब नहीं आ रहा है तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। इसके बाद एक टर्मिनल आता है। ये टर्मिनल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो बच्चा एक्सटेंशन डाउनलोड करना चाहता है वो कहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकता है, तो वो एक्सटेंशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ लाइव सर्वर, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइव सर्वर, enter, unable to search it when offline please, okay, let me connect to the network first।
वेट वेट ओके। वैसे जब आप बीएस कोड में कोडिंग करोगे ना तो उस टाइम आपको नेट का रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन मैं इस सर्च कर रहा हूँ इसीलिए आपको देखो यहाँ पे आपको एक लाइव सर्वर दिख रहा है, ठीक है। आपको इस लाइव सर्वर पे जैसे देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। अगर जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपको उसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर का कुछ कुछ सेटिंग होगा जो मैं आपको एक बार सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, फिर आप जाकर क्या कर लोगे, सेम सेटिंग आप वहां पे कर सकते हो। देखो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक बार इसके अंदर का जो भी सेटिंग होगा आप एक बार खुद से कर लोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये चीजें दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे फाइल के अंदर आ जाना है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक प्लस ए वाला दिख रहा है, एक वाला। देखो एक पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे दिख रहा है न्यू फाइल। जब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो एक न्यू फोल्डर, मतलब जो आप यहाँ पे जाकर फोल्डर क्रिएट किए थे आप यहाँ पे डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना एक नया फाइल बनाते हैं, जिस फाइल का हम नाम देंगे डे वन। क्या नाम देंगे, डे वन, डे 01, डे 01 डॉट एच टी एम एल। इस तरह से डे 01 डॉट एच टी एम एल। हाँ ठीक है, डे 01 डॉट एच टी एम एल दे दिए हम लोग यहाँ पे नाम। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक शॉर्टकट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यही बोलता है, यही होता है जो आपका क्या है, फर्स्ट एक्सटेंशन नेम है यही डे 01 डॉट एच टी एम एल। या फिर आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने इंडेक्स लिखा था तो मैं सेम क्रिएट कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो यही आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एच टी एम एल फाइल है। अब देख लिया आपने कि फर्स्ट एच टी एम एल फाइल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अभी कोड में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, हम लोग कोड लिखेंगे, पर आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट एच टी एम एल फाइल है क्या होता है और डॉट एच टी एम एल क्या होता है, ठीक है। तो डॉट एच टी एम एल बेसिकली क्या है, एच टी एम एल का एक्सटेंशन नेम है। कुछ भी फाइल हम लोग लिखेंगे एच टी एम एल के अंदर उसको कुछ भी रखेंगे नाम, लेकिन लास्ट में डॉट एच टी एम एल हम लोग लगाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एच टी एम एल टैग, ठीक है। एच टी एम एल टैग क्या होता है, जैसे आपने देखा क्या कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी आपको कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स होंगे किसको, पेज को बनाने के लिए, पेज के आउटलाइन को क्रिएट करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, दैट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द एचटीएमएल टैग। आपने वहां देखा एचटीएमएल टैग है। अब एचटीएमएल टैग क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। एक कंटेनर फॉर द सम कंटेंट और अदर एचटीएमएल टैग। बेसिकली क्या है, ये एक कंटेनर होता है। क्या होता है, ये एक कंटेनर होता है सम कंटेंट के लिए। कंटेंट कहने का मतलब कि जैसे देखो अभी मैं टैग का अगर नाम भी आपको बता दूं ना तो आपको कुछ, अगर जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बता देता हूँ डिव, डिव क्या है, एक टैग है। जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या है, एक टैब है। इसके बाद H1, H1 क्या है, एक टैग है। H2 इसी तरह से एक क्या है, एक टैग है। तो इन सारे टैग है, तो बेसिकली एक क्या है, एक कंटेनर होता है किसी भी कंटेंट के लिए। आपको क्या करना है कि वहां से उठाना है, आपको यूज करना है जिस तरह का आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है, जिस तरह से चीजें रिक्वायर्ड है आपको क्या करना है उस तरह से आप यूज करना है। यही बेसिकली HTML टैग होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, कमेंट इन HTML क्या होता है। कमेंट इन HTML, अब देखो जो आप वो सोच रहे हो वो वाले कमेंट्स नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग है। देख समझना क्या है कमेंट। जैसे सपोज करो कि आपने आपने एक कोड लिखा, ठीक है, आपने यहां से यहां तक कुछ आपने एक कोड लिखा, ठीक है जी, इसके अंदर आप कुछ कोड लिखे और जो आपका नेक्स्ट लाइन का कोड है, सपोज चाह रहे हैं कि ये कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो, बाकी जो आगे का लाइन्स ऑफ कोड है, बाकी जो आगे का लाइन्स ऑफ कोड है, देखो ये चीज जो मैंने बता रहा हूं अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप सुन लो, लेकिन जब मैं इसको कोड लिखकर अगर आपको बताऊंगा तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। पर ये चीज आपको आनी चाहिए कि मैं कमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो 3 लाइन्स कोड है, 1 2 और 3, ये 3 लाइन्स कोड है मेरा एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ये जो 4 लाइन्स कोड है, ये जो चौथा लाइन्स आप कोड देख रहे हो, ये चौथा लाइन्स कोड
जो क्या होना चाहिए, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी जो लाइनें हैं 5, 6, 7, 8 ये सब सारे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को कमेंट कर देंगे। वो कमेंट करेंगे कैसे, उसको देखेंगे बाद में, लेकिन इसको कमेंट कर देंगे। अब कमेंट है क्या, सब ठीक है, आपने तो बता दिया कि 3 लाइन्स एग्जीक्यूट करना चाहिए और चौथा लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, और उसके आगे का जितने भी लाइन है वो सारे लाइन्स एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन ये जो चौथा लाइन है, ये जो फोर्थ लाइन है, इस फोर्थ लाइन को करेंगे क्या, कमेंट होता क्या है, कमेंट कोड का एक वैसा पार्ट होता है, कमेंट कोड का एक वैसा, जिस जिस चीज को आप कमेंट करते हो वो एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब एग्जीक्यूशन क्या है, जैसे सपोज करो कि आपने कोई ऐड किया, मैं एक एग्जीक्यूशन का मतलब बता रहा हूं। सपोज को आपने लिखा 5, 6 और 7, और कोई बोला कि आप इसको ऐड करो, और ऐड करने से पहले आपको एक कंडीशन डालना कि जहां भी 6 आएगा उस 6 को आपको ऐड नहीं करना है। 6 को ऐड नहीं करना, तो आप किसको ऐड करोगे, 5 और 7 को, और 5 और 7 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। आपको 6 को ऐड नहीं करना है, समझ रहे हो। तो कमेंट भी उसी तरह का चीज है, एग्जीक्यूशन भी उसी तरह का है। यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसके अलावा जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को आप एग्जीक्यूट कर दो। हाँ, लेकिन ये कोई भी एरर भी थ्रो नहीं करेगा। ये जो कोड है, मतलब अगर आप जिस कोड को कमेंट कर रहे हो वो कोड कोई आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट आपको 5 मिनट्स के अंदर मैं इन सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है कि इज HTML इज केस सेंसिटिव और नॉट, HTML क्या केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो अब देखो केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपने, जैसे मैं एक टैग लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक टैग लिख रहा हूं या फिर कुछ चीजें लिख रहा हूं, जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे एक H1 लिख रहा हूं इस तरह से, ये एक टैग है। ठीक है, सपोज करो, अभी मान लो कि ये एक टैग है, मैं बाद में बताऊंगा। अब इसके बाद एक यहाँ पे मैंने H1 लिखा, अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये बोलोगे कि सर ये तो स्मॉल है और एक कैपिटल है, पर HTML में क्या होता है कि आप अगर ऐसे H1 स्मॉल लिखो और इसके अंदर हाई लिखो, ठीक है, इसके अंदर हाई लिखो इस तरह से, यहाँ पे H1 डाल दो, और अगर आप चाहे इस तरह से H1 लिखो और इसके अंदर हाई डालो, कैपिटल है, इस तरह से, इस तरह से, तो क्या होता है कि दोनों के दोनों सही है। मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉट केस सेंसिटिव। तो इसीलिए आप यहां से बोल सकते हो HTML क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि आप टैग को स्मॉल लेटर में यूज करो या फिर टैग को कैपिटल लेटर में यूज करो, दैट डजंट मैटर, यहां दोनों में काम करेगा। उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव, सेंसिटिव। ठीक है, अब देखो, अब कुछ एक क्विक पॉइंट्स हैं, इस क्विक पॉइंट से जाने से पहले हम आपको सबसे पहले कुछ टैग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, टैग्स बेसिकली होता क्या है, देखो टैग्स बेसिकली क्या होता है ना, कि ये एक कंपोनेंट्स होता है जिसको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो सबसे पहला टैग होता है, टैग के बारे में बता रहे हैं कि टैग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, टैग अब क्या होता है, टैग तो मैंने डिफाइन कर दिया कि टैग क्या होता है। अब टैग के अंदर कुछ कुछ टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने देखा है उस सारे पॉइंट्स को सबसे पहले क्लियर करेंगे। टैग, टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग। क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हेडिंग टैग, कि हेडिंग टैग क्या होता है। जैसे इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हेडिंग मतलब किसी भी चीज को हेडिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग टैग यूज करते हैं। और ये जो हेडिंग टैग होता है वो 6 तरह के हेडिंग टैग होता है। सबसे पहले हम लोग H1 हेडिंग टैग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग H2 हेडिंग टैग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग H3 हेडिंग टैग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग H4 हेडिंग टैग लिखते हैं, और इसके बाद हम लोग H5 हेडिंग टैग लिखते हैं, और इसके बाद हम लोग H6 हेडिंग टैग लिखते हैं। ये 6 तरह के हेडिंग टैग होता है। अब 6 का हेडिंग टैग का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, हम इसको थोड़ा आपको यूज करके बताते हैं कि ये हेडिंग टैग होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं। ठीक है, अपने VS कोड में चलते हैं। अब देखो, आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे H1 लिखोगे, देखो मैं एक बता रहा हूं कि बिगिनर्स क्या क्या गलती कर सकता है। ठीक है,
एक बिगिनर्स क्या क्या गलती कर सकता है, सबसे पहले वो चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बता दिया H1, आप आए डायरेक्ट H1 के अंदर हाई लिख दिया, ठीक है। आपने इसको सेव किया, कोड को एग्जीक्यूट करो। मैंने बोला लाइव सर्वर जाओ, कोड को एग्जीक्यूट करो, आपको यहाँ पे हाई मिल गया, ठीक है। हाई मिल गया, अब तो बोलोगे कि सर मैंने तो कोड लिख दिया। अब तो बोलोगे कि मैंने कोड लिख दिया और मेरा कोड सही होना चाहिए। मैं स्क्रीन को थोड़ा मल्टी अति कर देता हूँ, स्प्लिट, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं कैपिटल में भी H1 लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कैपिटल में भी H1 लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं हाई लिख रहा हूँ और सेव किया, ठीक है जी, नहीं ले रहा हूँ, ओके। जब ये सेव किया तब देखो इस तरह से हाई आ गया, मतलब इसका मतलब कि दोनों का दोनों कोड सही है। तो इसी को बोलते हैं नोट केस सेंसिटिव। नोट केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या, कि आप इसमें स्मॉल लिखो या फिर आप इसमें कैपिटल लिखो, ये क्या हो गया, आप इसमें स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, इससे कोई भी इफेक्ट इसको नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। तो क्या ये सही तरीका है कोडिंग लिखने का? ये जो चीजें आप देख रहे हो, क्या ये सही तरीका है कोडिंग लिखने का? तो जी नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, तो हम बताते हैं आपको। जो फर्स्ट HTML फाइल हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि बेसिकली सही तरीका क्या होता है किसी भी कोड को लिखने का। देखो, जब भी आप कोड स्टार्ट करोगे HTML के अंदर, तो आपको कुछ कुछ चीजें पहले से होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, HTML टैग। HTML भी क्या है, HTML भी एक टैग है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, HTML, इस तरह से, ठीक है। अब HTML के अंदर आपको क्या लिखना है, हेड, ठीक है। HTML के अंदर आपको लिखना है हेड, ठीक है। HTML के अंदर आपको लिखना है हेड, और हेड के अंदर आपको लिखना है टाइटल। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि क्या होता है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब HTML और हेड हो गया। अब इसके सीधे, मतलब HTML के सामने हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर अब जो भी टैग यूज करना है वो भी टैग यूज कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, और इसके सामने पहले हम लोग क्या करेंगे कि हेड को बंद कर देंगे, ठीक है जी। देखो, ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इस थोड़ा सा पार्ट को स्किप करता हूँ और आपको पहले ये वाली चीज बताता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज बताता हूँ, इसके बाद आपको मैं क्या करूंगा, उसके बाद उप चीज बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि HTML इज ए टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब हाउ द कंटेंट स्ट्रक्चर इन द HTML फाइल। HTML जो होता है वो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज होता है। कैसे कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है HTML फाइल में, वो उसको बताता है। यूज टू स्ट्रक्चर द वेब पेज एंड इट्स कंटेंट, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, HTML टैग इज द पेरेंट्स ऑफ हेड एंड बॉडी। अब देखो, मैंने ये उसको बताने के बाद क्यों बताया, HTML टैग इज द पेरेंट्स किसका, हेड और बॉडी का। जस्ट यहाँ पे आप आ जाओ, जस्ट आप यहाँ पे आओ, तो मैंने क्या लिखा, HTML के अंदर मैंने क्या लिखा, HTML के अंदर हेड को लिखा और HTML के अंदर बॉडी को लिखा। देख रहे हो, HTML के अंदर हेड लिखा, HTML के अंदर बॉडी लिखा। जैसे आप क्या हो, आप जो हो, जैसे आप और आपके ब्रदर्स, उनके पेरेंट्स कौन होंगे, आपके पापा। उसी तरह से हेड और बॉडी का पेरेंट्स कौन होगा, HTML, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है ना। लेवल चेक करो, यहाँ यहाँ दोनों सेम लेवल पे है। तो इसीलिए बोल जाता है कि बॉडी और हेड जो होता है, दोनों का पेरेंट्स जो होता है वो क्या होता है, HTML होता है। पेरेंट्स क्या होता है, इन सारी चीजों, जैसे जैसे आप इस जर्नी को कंप्लीट करोगे, सारे डाउट्स आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। HTML टैग इज द टैग इज पेरेंट्स ऑफ हेड एंड बॉडी टैग, चलो जी सही है। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विच कंटेंट्स इन बिटवीन। एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पैराग्राफ टैग यूज किए हैं, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर, ये जो पैराग्राफ टैग है,
इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, इसके बीच कंटेंट यूज किया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सॉरी, देखो क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द टैग क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक टैग यूज किया पैराग्राफ, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है, और फिर मैं इस तरह से क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ टैग को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग टैग। अब ये जो बीच है इसको बोलते हैं कंटेंट। तो यही बोल रहा है कि जो कंटेंट, जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में बहुत सारे कंटेंट हम लोग टैग ऐसा भरते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनका केवल ओपनिंग होता है। जैसे बीआर टैग, बीआर टैग को हम लोग केवल ओपनिंग करते हैं। जैसे एचआर टैग, एचआर टैग को केवल ओपनिंग करते हैं। बीआर मतलब ब्रेक और एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन करने के लिए। ठीक है, इन सारे टैगों को हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट मैं आपको एक यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने के लिए बता दिया कि ये चीजें क्या होती हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। देखो, सम टैग हैव द नो कंटेंट इन बिटवीन। जैसे क्या है, बीआर टैग के बीच केवल ओपनिंग है, तो इसका कोई भी इसके बीच कंटेंट नहीं होगा। यू कैन लर्न HTML यूजिंग इन द सिंपल टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, VS कोड। आप नोटपैड में भी कोड लिख सकते हो। VS कोड जो मैंने आपको बताया कि आपको VS कोड यूज करना है। वी कैन यूज द इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट द HTML। ठीक है, अब इन सारी चीजों को देखते हैं। अब इससे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको कोड लिखकर दिखाता हूं। जैसे ये चीजें जो कर रहे थे इसको कंप्लीट करते हैं। अब बॉडी है, तो बॉडी के अंदर क्या करना है आपको कि बॉडी के अंदर आप कुछ जो भी टैग यूज करना है वो टैग यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आपको बॉडी को बंद कर देना है क्योंकि इसके बीच कंटेंट आएगा। अब बॉडी को बंद करने के बाद इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे HTML को बंद कर देना है। ये जो प्रोसेस होता है यही कोड लिखने का प्रोसेस होता है, और आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कुछ भी HTML का कोड शुरुआत करो, ये जो मैंने सिंटेक्स बताया उस सिंटेक्स आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले आपको HTML लिखना है, HTML के अंदर आपको हेड लिखना है, हेड के अंदर टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद हेड को बंद कर देना है। इसके बाद आपको बॉडी को ओपन करना है, बॉडी को ओपन करने के बाद उसके अंदर जितने भी टैग आप यूज करना चाहते हो उसके अंदर उतना भी टैग यूज करो, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप टैग यूज करना बंद कर दोगे तब बॉडी को बंद कर देना, उसके बाद HTML बंद करना, तब आपका एक कंप्लीट HTML का कोडिंग स्टार्ट होगा। चलो इसको करते हैं। अभी तो यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दिए, फिर इसको रियल में अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर एक करेंगे कैसे। तो देखो, ये तो कोड एग्जीक्यूट कर गया, पर ये लिखने का सही तरीका नहीं है। इस तरह से हम लोग कोड को नहीं लिखेंगे। तो किस तरह से कोड को लिखेंगे, अब देखो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे HTML लिखना है। ठीक है, HTML लिख दिए। अब जैसे HTML लिख के जैसे इंटर करोगे ना तो ओपनिंग और क्लोजिंग साथ में होता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे हेड लिखना है। ठीक है, हेड लिखना है। हेड के अंदर मैंने टाइटल बोला कि आपको टाइटल लिखना है। अरे टाइटल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, ये अब टाइटल क्या होता है। टाइटल कहने का मतलब कि अगर सपोज करो कि आपने टाइटल लिखा और इस टाइटल के अंदर आपने लिख दिया XYZ। ठीक है, और फिर टाइटल को आपने बंद कर दिया। तो जब भी आप अपने वेब पेज को एग्जीक्यूट करोगे तो जो आपको ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर, जैसे देखो मैं अगर कोई वेबसाइट खोलूं, अगर कोई भी रेंडम सा आप अगर यहाँ पे वेबसाइट खोलोगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, जब जैसे अभी आपको क्या दिख रहा है, index.html। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है index.html। तो जब आप यहाँ पे टाइटल चेंज करोगे तो वहां पे टाइटल, जैसे सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे टाइटल रखते हैं XYZ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइटल क्या रखते हैं, XYZ। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट आप इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इस कोड को आप जस्ट अभी क्या करो, एग्जीक्यूट करो। देखो अब जैसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, नंबर, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, XYZ। तो यही होता है टाइटल। ठीक है, अब इसके अंदर आप हेड के अंदर बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जस्ट एक बेसिक क्लास है तो मैं ज्यादा चीज आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे बॉडी यूज करो। आप यहाँ पे क्या यूज करो, बॉडी यूज करो, इंटर करो। बॉडी के अंदर आप कुछ भी टैग यूज कर सकते हो। जैसे मैंने हेडिंग के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मैं H1 यूज करता हूँ। H1 के अंदर लिखता हूं मैं है। ठीक है, H1 के अंदर जैसे ही मैं है लिखता हूं तो देखो यहाँ पे आपको है दिख रहा है। अब मैं इसी तरह से H2 लिखता हूं। अब आपको सारा डिफरेंस समझ में आएगा कि H1 H2 में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं H3 यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे मैं H4 यूज करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ है H5। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे H6 यूज कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हाई लिखते हैं, सेव कर लेते हैं। देखो अब बेसिकली क्या हुआ, जिस तरह से हम लोग कोडिंग लिखे इस तरह से यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखते हैं। आप अगर कंट्रोल एस करोगे भी तो आउटपुट यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्राउजर पे देख सकते हो या फिर आप यहाँ से लाइव सर्वर भी कर सकते हो। ठीक है, तो है तो सबसे पहले H1 जो हम लोगों ने लिखा, उस H1 के अंदर हेडिंग कितना था, मतलब सबसे हाईएस्ट था। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, धीरे 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 हेडिंग का जो भी साइज है, फॉन्ट साइज है, वो क्या होते जाएगा, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते। इसीलिए बोला जाता है कि जनरली जो H1 H2 और H3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, H1 H2 और H3 को। और अगर मैं इन सारी चीजों को, जैसे सपोज करो कि मुझे H3 नहीं, जैसे हाई H3 मैं इस तरह से लिखा हाई H3 और मुझे क्या चाहिए कि H3 नहीं चाहिए। तो H3 अगर हमको नहीं चाहिए तो कंट्रोल कंट्रोल और बैक स्लैश, कंट्रोल और बैक स्लैश आप क्लिक करोगे तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं कमेंट। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखो हाई H3 खत्म हो गया, बाकी सारा कोड चला और हाई H3 कोड खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं कमेंट करना। मतलब आप कमेंट कर दो, मतलब आप उस कोड को कमेंट कर दो और वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके अलावा सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द कमेंट। और एक कोई भी एरर नहीं थ्रो किया, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई भी कोड लिखे इसके बाद कोई भी एरर नहीं आया, कमेंट जो होता है वो कोई भी एरर नहीं थ्रो करता है, एग्जीक्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। तो आई होप आपको कमेंट भी समझ में आ गया होगा, H1 H2 H3 H4 H5 के बीच डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और किस तरह से हम लोग HTML के अंदर कोड लिखते हैं वो भी समझ में आया होगा, और किस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं आई होप वो समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बहुत सारे टैग्स के बारे में बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे और अपने जर्नी को फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है इस लेक्चर से रिलेटेड, जहां तक अभी तक मैंने पढ़ाया है, प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको डाउट्स को जरूर सोल्व किया जाएगा। Like, share and subscribe my थैंक यू। channel.